हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भगोड़ी के चैनल पर एक वीडियो पड़ा जो कि वकील सर का था। तो वकील सर ने क्या करा भैया, क्योंकि हम उनके ओहदे की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं तो करती हूँ। देखो, क्योंकि आपको एक जो डिग्री, आपको जो एक ओहदा मिलता है ना, वो आसानी से नहीं मिलता है। पर हम कुछ ऐसे गलत काम कर देते हैं जिसकी वजह से वो समाज में उसका एक अलग इफ़ेक्ट जाता है। क्योंकि निर्भया के साथ जो चीज़ें हुई थी वो हमारे अभी भी दिल में चुभती हैं, दर्द होता है उन चीज़ों को देख के। क्योंकि भारत की बेटी के लिए इस तरीके के शब्द कहे गए थे कि जो बेटी घर से बाहर जाएगी और अगर वो घर से बाहर जाती है तो उसमें उसका फॉल्ट है। किसने कहा था रात में घर से बाहर जाने के लिए? किसी ने बोला था लड़के देखेंगे तो ये सब चीज़ें करेंगे। तो इस तरीके की जो ये बयानबाजी चीज़ें थी ना, तो ये आज भी वो चीज़ें मतलब एक अलग ही इमेज उनकी क्रिएट करके रख दी है। हम चाहे कितनी कोशिश कर लें कि चलो वो अच्छा सोच रहे होंगे वो, क्योंकि अभी देखिए, अभी हाल ही में वो सोनिया अख्तर जी गए थे तो उन्होंने भी अपनी बात रखी कि मैं वहाँ रहकर आई थी। क्योंकि जो वहाँ पे गया है ना उनके घर पर, लप्पू के घर पे, तो उन लोगों को पता है वहाँ की रियलिटी, वहाँ की सच्चाई, वो लोग वही बात करते हैं। पर सब लोग हमारी तरह नहीं सोचेंगे और सब लोगों को हम अपने तरीके से नहीं समझा सकते हैं। पर हाँ, अपनी बात रखना एक हमारा ये पॉइंट होता है जिसके आधार पे मैं आप लोगों के साथ अपनी बात को रखती हूँ। जो सवाल उठे थे, तो इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं यूट्यूबर्स के खिलाफ, और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, कुछ इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसा मिला जुला करके इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो देखिए, बात रखना, जैसे आप अपनी बात को रख रहे हैं ऐसे हम भी अपनी बात को रख रहे हैं। आप जब अच्छे लगते हैं, जब आप अपनी बहन को एक उस तरीके से प्रोटेक्ट करते। आपकी इमेज कहाँ आके ख़राब हुई? यहाँ पर आपकी आके इमेज ख़राब हुई जहाँ पर आपने अपनी बहन को लिपटा चिपटी और किसी कुछ ऐसे अपशब्द यूज़ किए जो कि एक गृहस्थ जीवन में इस तरीके के शब्द पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना या फिर ये सब चीज़ें ना एक अलग कैटेगरी में लेके जाता है। मैं उसको खुल के नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो एक लॉयर ये चीज़ें बोले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। हाँ, अगर एक अब सड़क छाप इंसान को देखोगे तो उसकी तो पता है कि भैया वो सड़क छाप इंसान है, उसकी वही लैंग्वेज है और वही उसकी टोन है, तो वो उस टोन में बात करेगा, सब लोगों को पता है। पर एक एजुकेटेड हैं आप, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद आपके पास एक इतना बड़ा ओहदा है, आप लॉयर हैं, और फिर उस तरीके से आप इन सब चीज़ों को करना, आपके पास डिग्री होने के बाद आप वो वाली लैंग्वेज यूज़ करना जो लोग सड़क छाप लोग यूज़ करते हैं, जो रोड छाप लड़के होते हैं वो लड़कियों को लेके इस तरीके वाली जो टिप्पणियाँ किया करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लगा है मैं आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ उन बातों को शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं ना, वही सवाल मेरे व्यूअर्स के मन में भी आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे कल कमेंट्स भी देखे हैं जिसके अंदर मुझसे ये बातें पूछी गई कि दी आपने इस बारे में कुछ नहीं बोला। तो देखिए, मैं हैंड टू हैंड तो वीडियो आप लोगों के लिए नहीं वो करती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा देखना होता है ना। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उस तरीके से आपके लिए एक वीडियो निकाल के अपनी बात और आपके सवालों को मिला के जो मुझे लगता है वो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरुणा आपकी बात को रखे और आपको आपकी तरुणा की बात समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या, आप इसके बारे में आपकी क्या सोच है, या फिर मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, या फिर मैं जो बात कर रही हूँ वो गलत है। आप अपना ओपिनियन भी मुझे दे सकते हैं कमेंट में। तो ठीक है, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी और आपके कमेंट्स पे रिप्लाई भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें हुई। उनके बाद एक घंटे या पौन घंटे के अंदर ही मोमिन मलिक सर का एक लाइव आता है। लाइव में उन्होंने अपनी जो बातें, एक गुस्सा, एक अग्रेशन जो निकल के आता है वो उन्होंने वहाँ पे रखा कि भाई इनके साथ, मोमिन मलिक सर के साथ जो चीज़ें हुई, जो उनको बोला गया कि इनका बैंक, मतलब वो चीज़ें चेक की जाएंगी, बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा कि ये कहीं बाहर से वो चीज़ें नहीं लेते हैं, कि मतलब इस मैटर को ना, एक मुझे नहीं लगता कि इस मैटर को एक अलग वे में लेके जाया जा रहा है। एक सिंपल सा फंडा था। गवर्नमेंट को ये चीज़ें तब भी पता नहीं चली थी, हमारे कानून तक ये बात जब भी नहीं पहुंची थी जब लप्पू भगोड़ी को लेकर आ चुका था। उसके 2 महीने बाद लोगों को पता चला, वो भी जब वो एक लॉयर के पास गई, वहाँ जाकर उसने बताया कि मुझे अपने बच्चों के एडमिशन कराने हैं, उसके लिए मतलब क्या प्रोसेस होगा। तब उसको जैसे जैसे जानकारी मिलती गई, जब ये बात
पुलिस में पहुंची। फिर उसके बाद उसने बहुत कुछ अपनी आप बीती बताई है लप्पू ने और उसकी भगोड़ी ने, कि उसको जेल भी हुआ, सब चीज़ें उन्होंने किया है। पर यहाँ पर एक ये आता है कि एक माँ कभी भी ये नहीं चाहती कि अपने बच्चों को ऐसी जगह या ऐसा मुंह दिखाना पड़े उसको जेल का या किसी चीज़ का। पर जो सोचा नहीं होता ना, वही हमारी लाइफ में कई बार हो जाता है। क्योंकि हम जो प्लान करते हैं ना, पर हम तो अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, पर वो जो प्लान करता है ना, वो सब चीज़ें सोच के, सबके भले के लिए सोच के प्लान करता है। और उसकी प्लानिंग में कोई रोक टोक नहीं होती है, उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम जो सोचते हैं, हमारी जो प्लानिंग होती है, उसमें हम लोग अप एंड डाउन सोच को लेके चलते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि ये हम करेंगे तो ये सही होगा क्या, अगर हमने ये किया है तो ये सही होगा क्या। तो इस तरीके के सवाल चलते रहते हैं। तो मैं यही चीज़ बोल रही थी, जब मोमिन मलिक सर अपने सामने आए और आके उन्होंने अपनी बात को रखा कि उनके साथ उनको इस तरीके से बोला गया है, उनका एक बात पकड़ ली गई कि उन्होंने अपशब्द यूज़ किए हैं। उन्होंने बहुत मतलब घटिया लैंग्वेज यूज़ की है एपी सिंह को लेके, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ये बोला गया है कि आप पैंट में टॉयलेट कर लेते हो, आप बूढ़े हो गए हो, आपको शर्म नहीं है, बुढ़ापे में ये सब चीज़ें करते अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपकी बहन है तो आपका जीजा आ रहा है, आप उसको मतलब स्वागत की तैयारी कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मोमिन मलिक सर ने उनके ऊपर लगाए हैं, और वही एपी सिंह जी ने भी इन चीज़ों के ऊपर अपनी बात को रखा है कि इस तरीके से है। पर फिर इसके बाद जब एक अच्छा टीवी चैनल आप लोगों को देखता है, ऑडियंस वहाँ पे देखती है, क्योंकि टीवी चैनल्स वाले भी वही चीज़ें रखते हैं। एक मैंने वीडियो देखा था टीवी चैनल्स पे, स्टार न्यूज़ का कुछ ऐसे करके था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। बहुत बड़ा चैनल है और न्याय की बात करता है, पर वहाँ पे उन्होंने सच और झूठ का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैंने वो वीडियो देखा कि शायद जो सच और झूठ का जो वीडियो है, शायद इसमें सच पता चला हो कि मतलब किस तरीके से पिटाई कुटाई वो सब चीज़ें हुई थी। तो एक वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, जल्द ही करूँगी, जिसमें कि बबीता चाची ये बात बोल रहे हैं कि उनको लेकर मतलब वो सिंपैथी दिखाते हुए भगोड़ी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर वहाँ पर अगर विश्वास किसी पे करती है तो वो सिर्फ बबीता चाची पे है, क्योंकि वो उनके बच्चों को अच्छा सा लालन पालन करती है, देखती है, बिल्कुल माँ की तरह, एक दादी की तरह प्यार करती है बबीता। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो, बच्चों को माँ का प्यार बेशक ना मिल पा रहा हो, एक बिजी शेड्यूल, क्योंकि लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, उसका टाइम उसको नहीं मिल पाता इतना, क्योंकि लोग आते हैं, मिलती है लोगों से, वो सब चीज़ें हैं। पर अब तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। पर फिर भी वो कहती है कि जितने लोगों के व्यूज़ नहीं आते, इतने लोग तो मुझसे मिलने आते हैं। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है कि अगर तुमसे मिलने आते हैं और तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम लोगों को अपना टाइम दे रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारी तुमसे एक ही बात है कि कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि तुमने ये चीज़ें ऐसे क्यों की या फिर ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हुआ। हमारे जो सवाल हैं, सिंपल से सवाल यही थे कि सिर्फ तुमसे जो गलती हुई, वो गलती तुमसे ये हुई कि तुम कानून की प्रक्रिया को पूरा करके यहाँ नहीं पहुँची, तुमने ये गलती की। दूसरी गलती तुमने क्या की कि तुम 2 महीने तक छुप के रहीं, वो भी लोगों को तुम नहीं पता चला। वो जैसे जैसे जब लोग मिलने लगे, लोग आस पास निकलने लगे, पूछने लगे तुम जहाँ रहती थी, उनसे बात होने लगी, तब ये सब चीज़ें खुल के आने लगी सामने कि ये इस तरीके से भी होता है, ये उस तरीके से भी होता है। तो वो चीज़ें हैं। देखो, किसी औरत की इज्जत को उछालना, ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक भी सही है। पर हाँ, आपके दिए गए सवाल, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिसमें तुम बोलते हो कुछ मेरी वीडियोस की कट करके उसके ऊपर लोग अपनी बात को रखते हैं, तो जो आपकी जो बोले गए शब्द होते हैं ना, उन्हीं शब्दों के अकॉर्डिंग जो लोगों को लगता है, मानती हूँ कि कुछ लोग बहुत अपशब्द यूज़ करते हैं, तो देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है अपशब्द गाली हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक अगर आप उसका नाम नहीं लेना पसंद करते हो तो भैया आप उसको भगोड़ी बोल रहे हो, यही बहुत है। आप उसको इतना गंदा गंदा मतलब वो चीज़ें बोल रहे हैं, एक औरत के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं और कल को अगर वो बच्चे देखेंगे तो उनके माइंड में क्या चीज़ें बैठेंगी। क्योंकि जब हम एक बच्चों को लेके बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम बच्चों को लेके बात कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा, बच्चों क्या उनका
मतलब ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर हमें ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि बच्चे अगर अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचेंगे तो बच्चों के माइंड में क्या जाएगा, ये मैसेज क्या जाएगा, हम ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हैदर हैदर चिल्ला रहे हैं, हम उसके बच्चों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैं कौन न्याय दिलाने वाले, बताइए। हम बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी राय अपने सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। और देखिए, मैं किसी की भी वीडियोस में ना इतना अंदर नहीं घुसती हूँ। जो उनकी वीडियोस में रिकॉर्ड हुआ होता है सिर्फ उसी के बिहाफ पे मैं बात करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी के बिहाफ पे हमें बात करना चाहिए। जो पब्लिक उसने किया हुआ है, पर्सनल जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, तब उसके बाद भगोड़ी का जो लोगों के सोचने का नज़रिया है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया है कि ये इस तरीके की औरत है। क्योंकि जब चीज़ें निकल के आई है ना, तब लोगों को ज़्यादा पता चला है। जब तक तो लोग मतलब एक बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था, उसकी सुन के उसकी सुनाकर इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कीजिए। आपको जो लगता है, आपका ज़मीर जिस चीज़ में गवाही देता है, आपको वो काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक औरत की रिस्पेक्ट, एक औरत की रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट एक औरत को करनी ही चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि उसने गलत किया है, हमें उसके बारे में बात करनी है, तो हमें एक लिमिट है, एक मर्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। क्योंकि आपको ये चीज़ें मैं समझा देती हूँ, क्योंकि जब आप कुछ गलत बोलते हैं, कहीं अपशब्द यूज़ करते हैं, तो आप सोचिए। क्योंकि मैं उन सभी यूट्यूबर्स के यहाँ पर अपनी जो मेरी खुद की पर्सनल सोच है, मैं वो आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत अपशब्द यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे शब्द हैं जो हम नहीं बोल सकते हैं, फैमिली में बैठ के तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, उन शब्दों का अगर हम किसी औरत के लिए, किसी आदमी के लिए भी यूज़ करते हैं, तो जब हम उस वीडियो को पब्लिक कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, मतलब लिमिटेड हो जाता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है ना, लिमिटेड हो जाता है। तो वहाँ पे भी उनको पता चल जाता है, या तो वो रेड में बन जाता है डॉलर, या फिर वो उसमें आ जाता है, येलो में आ जाता है। तो वो जब यूट्यूब इन चीज़ों को समझ रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो ये यूट्यूब का जो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको किसी के लिए बात करनी है, क्योंकि बात करना सबका हक है, अपनी बात को रखना आप रख सकते हैं, पर आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जो आपको देख के भी लोगों के माइंड में क्या मैसेज जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक यहाँ पे ये बात भी देखी जाती है कि आस्था माँ गौरक्षण सेवा करती हैं, गौ की सेवा करती हैं, बहुत अच्छी बात है। और आस्था माँ के द्वारा बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठे हैं जो भगोड़ी को लेके हैं। क्योंकि अगर वो वीडियोस आस्था माँ के थ्रू या किसी और के थ्रू अगर वो रिलीज़ नहीं होती, तो शायद आज इस चीज़ को तो शायद लप्पू और लप्पू की फैमिली भी समझेगी कि अगर वो वीडियोस वायरल नहीं होती, तो आज भगोड़ी इतनी सेफ नहीं बैठी होती। उसके बच्चों के लिए ही अगर वो वीडियोस वायरल हुई है, क्योंकि जो हुआ है वो भी सही हुआ है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर वो चीज़ें वायरल नहीं होती, तो उसके माइंड में, लप्पू के दिमाग में क्या चलता, मैं तो मारूंगा, कूटूंगा और जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। भैया, बॉडी है, पेन करती है। अगर आपके कहीं से एक खरोंच भी लग जाती है ना, तो वो पूरा हिल जाती है बॉडी। पता है पेन कितना भयानक होता है। आप मार रहे हो, पीट रहे हो, निशान दे रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, जानवर समझ कर लेकर आए हो क्या। एक इंसानियत के नाते, इंसानियत होती है ना, उसके नाते भी आपको थोड़ा सा रखना चाहिए। मत कोई रिश्ता रखो, इतने भी धुत मत हो नशे में कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, किसी के साथ कुछ भी कर दो। उन बच्चियों के साथ जो चीज़ें गलत हुई उनके बारे में आपको हक है बोलने का, हमें भी हक है बोलने का। क्योंकि अगर हम उन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाते, तो शायद वो चीज़ें नहीं रुकती। अगर हमारे बोलने से उसके बच्चे सेफ रहते हैं, वो सेफ रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बोलना चाहिए। कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे भारत देश में आई है, कल को कुछ होता है, उसके बच्चों को भगवान ना करे कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लप्पू जैसे लेके चला जाता है, कुछ भी होता है, क्या पता घर से कोई पीछे लग जाए, कोई बात हो जाए, तब क्या करेगा। तो भाई बहुत सेफ्टी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को सोच के उसे चलना चाहिए। लप्पू को, उसके बच्चों को कहीं लेके भी जा रहा है तो एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझ के लेके जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। अगर भगोड़ी को बेल मिली भी हुई है, तो वो अपने बच्चों को, अपने घर को संभाल रही है। बस इतना ही कहेंगे कि अपने बच्चों के ऊपर सोचो। जो तुम कर चुकी हो वो तो देखो हो चुका है, वो तो ना आज चेंज होने वाला है, ना कल चेंज होने वाला है।
वो तो आपके नाम के ऊपर कहते हैं ना, वो धब्बा लग चुका है कि आपने ये चीज़ें करके आए हैं, विदाउट कानून फॉलो नहीं किया आपने, उन चीज़ों को, कानून का उल्लंघन किया है। और वो सब चीज़ों करने के बाद भी अगर आपको भारत और भारत के लोग, भारत की बहनें, भारत के भाई अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, ना कि उन्हीं को कहते हैं ना कि उन्हीं का खाना और उन्हीं का ही वो चीज़ें करना, गाली देना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। इस चीज़ को समझो। अगर भारत की महिला, भारत की बहन की या भारतीय की आवाज़ में इतनी ताकत है ना कि तुम्हारे ऊपर होते अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाई गई है, तो ये भी उतनी ताकत है कि अगर हमारे देश के साथ कुछ गलत होता है तो उसमें भी हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा राइट है। हमें भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं की बेटी हैं, यहीं की बहू हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तुम्हें अपनी सोच को सुधारने की। हमारे सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करती हो तो अच्छे से करो, ये सबसे बड़ी बात है। दिखावा मत करो सनातन धर्म का। और धर्म परिवर्तन हमने कहा, कब कहा और किसने कहा कि धर्म परिवर्तन हमारी वजह से? अरे कहाँ, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। धर्म परिवर्तन के बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जाके पंडितों से, विद्वानों से पूछो कि धर्म परिवर्तन अगर किसी को करवाना है अपना, तो उसमें कितना वो लगता है। मुझे मुसलमानों का तो नहीं पता है, पर मुझे अपने हिंदुओं का पता है। वहाँ पर अगर हम एक हवन भी करवाते हैं ना छोटा सा, उसमें भी पौन घंटा लगता है। तो सोचो धर्म परिवर्तन करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने आप खड़े हो जाओ और आरती कर लो, आपका धर्म परिवर्तन हो गया। नहीं, आप ऐसा हो सकता है कि आप भगवान को भी मानते हो, आप अल्लाह को भी मानते हो, आप भाई को भी मानते हो, आप गुरु गोविंद सिंह को भी मानते हो। हमारे लिए सारी जात बराबर है। यहाँ जातिवाद का कार्ड खेलना ये बहुत गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सही और गलत का चुनाव आपको करना है। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरी बातों से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।